आप चलते हैं उन ब्राउज पे जो कि एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट करता है जब वो किसी क्लाइंट का मेकअप कर रहा होता है, किसी ब्राइड का मेकअप कर रहा होता है, उसमें वो क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। तो यूज़ करते हैं हमारा आईब्राउ रिमूवर। तो प्रोफेशनल ब्राउज करने के लिए मैं यूज़ करूँगी एक ब्राउ पोमेड जो कि डार्क ब्राउन कलर का है। ब्राउ पोमेड हर ब्रांड्स में अवेलेबल है मार्केट में। ये एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स का ब्राउ पोमेड है। फॉर पाउडर प्रोडक्ट या लाइट फिलिंग के लिए आप एक पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो या एक आई शैडो यूज़ कर सकते हो। इन सब प्रोडक्ट्स को मैं फ्रंट में यूज़ करूँगी। ब्राउ पोमेड को मैं स्कैंटी एरियाज़ में फिल करने के लिए यूज़ करूँगी और शेप देने के लिए यूज़ करूँगी ऑन द आउटर कॉर्नर। और मैं एक क्लियर जेल भी यूज़ करूँगी। क्लियर जेल आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, एनास्टेसिया, एल्फ, any other clear gel or clear mascara. So over here I'd like to make this area super clean. तभी मेरी eyebrows उभर के आएंगी। क्या होता है ना, जब हम फाउंडेशंस लगाते हैं, आई शैडोज लगाते हैं, तो वो एरिया हमेशा कलर आ जाता है उस पर, या वो उतना नीट नहीं दिखता, या आईब्राउज उतनी नीट नहीं दिखती। तो इसलिए मैं इस एरिया को एकदम अच्छे से उभारूंगी। ये एक फ्लैट ब्रश है। ओके, अब लेते हैं क्लियर जेल। मैं ज़्यादातर ये वाला क्लियर जेल उठाती हूँ जब मैं ब्राइडल ब्राउज करती हूँ। रीज़न बीइंग कि मैं प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना चाहती। ऑलरेडी मैं ब्राउ पोमेड लगा रही हूँ, आई शैडोज़ लगा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा ब्राउ जेल बहुत ही थिक हो। मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट बहुत ही पतला रहे, तो इसलिए मैं इस तरीके का क्लियर जेल उठाना प्रेफर करती हूँ। जब भी आप एक ब्राउ पोमेड यूज़ करते हो तो आप इस तरीके का ब्रश यूज़ कर सकते हो। ये वाला ब्रश थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, तो ये छोटे एरियाज़ के लिए और ये बड़े एरियाज़ के लिए। इनर कॉर्नर में आप ये यूज़ कर सकते हो या आउटर एंड पे आप ये यूज़ कर सकते हो। फिलिंग के लिए आप इस ब्रश को यूज़ कर सकते हो। जनरली सिंगल ब्रश से भी आपका काम चल जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड हैव 2-3 ब्रशेस, बट आपका ब्रश पे होल्ड होना चाहिए। जस्ट इन केस कुछ भी गलत ड्रॉ होता है, यू कैन ऑलवेज यूज़ एन ईयरबड and you can just clean it with the help of this. Never leave the pomade open on the desk like this, वो सूख जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी ब्राउ पोमेड लो, थोड़ा सा इसे इसके लिड में निकाल लो, जितना आपको लगता है आपको चाहिए होगा। इसे फेसिंग डाउनवर्ड्स अपनी टेबल पे रखना, वरना पोमेड सूख जाता है बहुत जल्दी। ओके, नाउ I'll start drawing a line defining my brows. So this area of my brow is empty. If you will see, यहाँ पे ज़्यादा hair है, यहाँ कम. I will draw a little line defining my shape. Now immediately you will see a change in my brows. This will look equally denser like this. Just a little line on the lower part of the brow has made this change. Always make sure you work as per the mapping. Don't go anywhere else. For the front part, I'll take my MAC Espresso eyeshadow again, and I'm taking a thinner brush, and I'll keep on drawing little strokes. ब्राइड्स की आईब्राउज के बीच में कभी कभी बिंदी लगनी होती है। ब्राइड्स इतनी लाइट्स में रहती हैं, उनकी फोटोग्राफी होनी होती है, तो इसलिए उनकी आईब्राउज थोड़ी ज़्यादा डिफाइन की जाती हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डार्क आईब्राउज कर दें। जस्ट एवरी डे से थोड़ा सा फ़र्क होता है।
और वैसे तो मेरी आधी से ज़्यादा ब्राइड्स ऐसी भी होती हैं जो नेचुरल आईब्राउज ही चाहती हैं, क्योंकि मेकअप इज़ अ पर्सनल चॉइस। तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसी तरीके से आपको मेकअप करना है, ये ब्राइडल मेकअप है तो इसमें एकदम चेंज कर देना है किसी को। जिसकी जो प्रेफरेंस है उसी हिसाब से मेकअप करेंगे तो आप इस प्रोफेशन में थोड़ा अच्छे से आगे बढ़ेंगे। पीपल विल लाइक यू, brides will like you if you'll work their way. See what I did? And I just, अगर इस तरीके से थोड़ा सा भी कलर ज़्यादा हो जाए तो आप ईयरबड से रिमूव कर सकते हो, Taking my clear glue again, just very little product. तो मेक श्योर कीजिए कि ये पार्ट एकदम थिन हो, एकदम नीट हो और एक्स्ट्रा लॉन्ग ना हो। मुझे हर बार ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और पे मेकअप करती हूँ तो मैं अच्छे से समझा सकती हूँ, जब मैं खुद पे करती हूँ तो मुझे मुश्किल होती है समझाने में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ? अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ कि किस तरीके से आपको समझाऊँ। इस जर्नी में अगर आप मेरा साथ दोगे तो शायद मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँगी चीज़ें। अब आप ब्राउ बोन हाईलाइट करने के लिए कोई भी हाइलाइटर ले सकते हो जो कि स्किन से मैचिंग कलर का हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्च टू एंड। आप इसे, और एंड पे भी ज़्यादा नहीं ले जाना, मेजरली कॉन्सेंट्रेशन आपको अपनी आर्च के नीचे रखना है। इस एरिया को कहते हैं ब्राउ बोन, लेकिन हम फ्रंट में इसे नहीं लगाएंगे हाइलाइटर को, सिर्फ और सिर्फ एंड पार्ट पे लगाएंगे। अगर आप इसे फ्रंट पार्ट पे लगाओगे तो काफ़ी वियर्ड लगने लगती हैं आईब्राउज। कि हाइलाइटर को अपनी फिंगर से अच्छे से स्किन में सिंक करवा दूँ। और अगर इस तरीके से मैं ये बिंदी लगाती हूँ तो मेरी आईब्राउज कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ये ब्राइडल आईब्राउज हैं, फिल्ड एंड शेप्ड एंड प्रिसीजन का इसमें ध्यान रखना होता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है एज पर माई आईब्राउज टू शो यू दी शेप। कोशिश कीजिए कि बहुत डार्क कलर ना यूज़ कीजिए। और आगे मैंने किसी भी तरीके का बॉक्स नहीं बनाया है, सिर्फ और सिर्फ फिलिंग की है, लाइंस, ब्रश स्ट्रोक्स बनाए हैं, हेयर स्ट्रोक्स बनाए हैं बेसिकली। अब बात करते हैं लास्ट और मेरी फेवरेट ब्राउज की, और ये है मेरी एवरीडे ब्राउज। एवरीडे ब्राउज हम करेंगे ब्राउ जेल से। अब ये जो ब्राउ जेल होते हैं ये टिंटेड होते हैं। मैं इसे डार्क ब्राउन कलर में यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा हेयर कलर जो है वो डार्क है। डार्क ब्राउन जनरली मैं यूज़ करती हूँ अपना हेयर कलर भी, तो डार्क ब्राउन कलर में मैं इसे यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम इन ब्राइडल ब्राउज को रिमूव करेंगे। They're not going anywhere. Can you see? Okay, brushing my brows again, downwards and then upwards. You can take any brow gel. I have two of these here, NYX brow gel and Kosas brow gel. I like the wand of Kosas. And the consistency of this brow gel is really nice. It's not very gluey. As इसको fill करना है brows में and you are good to go. बस मेक श्योर करें, कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप एवरीडे ब्राउज कर रहे हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा फिल करने लगोगे अपनी ब्राउज को तो कलर ज़्यादा हो जाता है और ब्राउज ओवर लगने लगती हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि एक बैलेंस मेंटेन करें क्योंकि ये टिंटेड है इसीलिए। अगर आपका हैंड सेट नहीं है ब्राउ जेल पे जो कि टिंटेड है तो आप क्लियर ब्राउ जेल और पाउडर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ब्राउ जेल जो टिंटेड होते हैं उन्हें यूज़ करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि हमारा टाइम बचे। हम बहुत ज़्यादा शेप नहीं करना चाहते, जिस कैंटी एरियाज को फिल करना चाहते हैं और ब्राउज को सेट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम टिंटेड ब्राउ जेल यूज़ करते हैं। सम पीपल हैव एक्सेप्शनली गुड आईब्राउज, दे डोंट इवन नीड टू
make the shape or anything, they just need to fill in the scanty areas. For them ये products बहुत अच्छे होते हैं. Just very clean and everyday brows. So that's it for the day. I hope आपको मेरा eyebrow tutorial पसंद आया होगा. Just in case मैं कुछ मिस कर गई हूँ, comments में लिखिए और मुझे बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं. I hope आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए. I shall see you and till then take care. Goodbye. This is Neha Devgan, your best friend for makeup. Bye.